भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया आंदोलन का प्रथम चरण 1885 टू 1905। उदारवादी राष्ट्रीयता का युग। कांग्रेस की स्थापना के आरंभिक 20 वर्ष में उसकी नीति अत्यंत ही उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। उदारवादी नेता प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांग रखते थे। इसमें कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, अपितु कुछ रियायतें मांगी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस आंदोलन में किसानों की भूमिका नगण्य रही। इस आंदोलन को गर्मपंथी नेताओं लाला लाजपत राय, तिलक, विपिन चंद्रपाल आदि का समर्थन प्राप्त था। 1905 ईस्वी में गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। स्वदेशी आंदोलन को लेकर 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी को 2 भागों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। 1908 ईस्वी के मध्य स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया। 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इस काल में कांग्रेस की प्रमुख मांगें विधान परिषदों का विस्तार, परीक्षा की न्यूनतम आयु में वृद्धि, परीक्षा का भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ आयोजन, अधिक भर्ती, वायसराय तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व इत्यादि शामिल थी। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं वेंडरबर्न आदि नेताओं का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंग्लैंड से अधिक प्रचार किया जा सकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 में नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत के अंतर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं। सरकार द्वारा प्रशासनिक असुविधा को कारण बनाकर विभाजन किया गया, परंतु वास्तविक कारण अंग्रेजों की हिंदुओं एवं मुसलमानों में फूट डालो और शासन करो नीति थी। बंगाल को पूर्व एवं पश्चिम बंगाल 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को की गई। बंग भंग विरोधी आंदोलन 1905 से 1911 ईस्वी। अरविंद घोष 1872 टू 1950 ईस्वी ने वंदे मातरम पत्र के माध्यम से बंग भंग विरोधी आंदोलन की प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने 11 से 23 अप्रैल 1907 के दौरान इस पत्र में निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत उदारवादियों के क्रियाकलापों की आलोचना की। सभी ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का प्रण लिया, साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। अतः बंग भंग विरोधी आंदोलन शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन बन गया। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 19 ईस्वी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के मराठी भाषा के पत्र केसरी को जाता है। 1893 ईस्वी में दामोदर चापेकर एवं बाल कृष्ण चापेकर ने क्रांतिकारी मार्ग को दिशा देते हुए हिंदू धर्म संरक्षणी सभा का गठन किया एवं इसके अंतर्गत तिलक द्वारा आरंभ किए गए गणेशोत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाए जाने लगे। महाराष्ट्र में 1893 से 97 ईस्वी के दौरान प्लेग फैला। ब्रिटिश सरकार ने जनता के लिए राहत कार्य करने के बदले दमन चक्र चलाया। 22 जून 1897 को प्रतिक्रिया स्वरूप प्लेग कमिश्नर रैंड व लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी गई। दंड स्वरूप चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की सर्वप्रथम होली जलाई और वे पहले विद्यार्थी थे जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय से देशभक्ति के कारण निष्कासित किए गए थे। विनायक सावरकर ने 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा करने का विरोध किया। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर ने 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में 1857 ईस्वी को क्रांति वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई बताया। ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 1911 में अंडमान में काला पानी की सज़ा पर भेज दिया, जहां उन्हें 1924 तक विभिन्न प्रकार की कड़ी यातनाएं दी गईं। 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत संगठन के अनंत कान्हेरे ने गणेश सावरकर पर राजद्रोह के अभियोग के विरोध में जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। अनंत कान्हेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने नासिक षड्यंत्र अभियोग खड़ा कर दिया। कान्हेरे एवं उसके कुछ साथियों को मृत्युदंड दे दिया गया। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। 1905 ईस्वी के मंग विरोधी और स्वदेशी आंदोलन ने देश में एक नई हलचल पैदा कर दी। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति नामक संस्था गठित की। संगठन के कुछ क्रांतिकारी पी मिश्रा, अरविंद घोष, वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य आदि थे। 1906 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक एक पत्र भी निकाला था, जिसने देश के नवयुवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था। इसी बीच 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर ने अत्याचारी जज किंग्सफोर्ड को मारने की असफल कोशिश की गई, जिसके परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई एवं उनके दूसरे साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पंजाब और दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर कांड एवं तिलक की गिरफ्तारी से पंजाब में उत्तेजना बढ़ी। 22 नवंबर 1908 को लायलपुर के अंग्रेज़ डीएसपी की हत्या कर दी गई। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। 23 दिसंबर 1912 को एक भारी जुलूस दिल्ली में निकाला गया। लॉर्ड हार्डिंग स्वयं एक हाथी पर बैठा था। जब जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से निकल रहा था तो एक घर से किसी क्रांतिकारी ने उस पर बम फेंका। जुलूस में भगदड़ मच गई, परंतु हार्डिंग घायल हो गया। गदर पार्टी आंदोलन 1915 ईस्वी। गदर पार्टी आंदोलन के प्रणेता लाला हरदयाल
1884 से 1938 ईस्वी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन का केंद्र अमेरिका रहा। भारत में भी इस आंदोलन के विस्तार के प्रयत्न हुए। अनेक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजे गए। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को अमेरिका व कनाडा से सिखों के आगमन से गहरी चिंता हुई। कामागाटा मारू नामक एक जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। यूरोप में भारतीय क्रांति की लहर न केवल भारत में बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस में भी फैली। इंग्लैंड में इसके प्रमुख नायक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। उनके द्वारा स्थापित इंडिया हाउस शीघ्र क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। इनमें वीडी सावरकर, सरदार सिंह राणा, मादाम कामा एवं मदन लाल ढींगरा प्रसिद्ध थे। सरदार सिंह राणा ने समय समय पर शस्त्र भेजने की व्यवस्था की। मादाम कामा ने 16 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता के झंडे फहराए। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के सहायक कर्नल विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को उन्हें मृत्युदंड दिया गया। अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियां। लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन किया। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल प्रथम मंत्री एवं काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को ही साप्तांकी पत्र गदर भी प्रकाशित हुआ। यह पत्र अनेक देशों में भेजा जाता था। काबुल में क्रांतिकारी गतिविधियां। राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की आज़ादी के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य जर्मनी, टर्की, अरब, इराक व अफगानिस्तान की मदद से भारत में क्रांति लाना था। कांग्रेस तथा सूरत अधिवेशन। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में ब्रिटिश उपनिवेशों की तर्ज पर प्रथम बार स्वराज की मांग की गई। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस 2 दलों में बंट गई, नरम दल और गरम दल।